दीप्ति भटनागर और आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। देश विदेश की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल में पत्रकार बनकर आप पा सकते हैं 5 से 25 हजार रुपए महीना फिक्स सैलरी। तो फिर देर किस बात की, उठाए अपना फोन और मिलाए हमारा नंबर 9602515888। नमस्कार, मैं हूं एहसान अली शेख। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले परिहार प्रखंड परसा पंचायत में। यहां पर पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हैं। बहुत जल्द यहां पंचायत चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम जीत हासिल कर सकें। इसी माहौल के बीच हमारी मुलाकात एक परसा पंचायत के एक मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद जियाउल हक साहब से हुई। जियाउल हक साहब जो मुन्ने सर के नाम से काफ़ी चर्चित है, काफ़ी फेमस है, और जो बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहता है शिक्षा का, तो शिक्षा के क्षेत्र पे ये काफ़ी वर्षों से सक्रिय हैं और बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। जिसी के दम पर इन्होंने मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपना आवेदन किया। और भी बहुत सी समस्याएं बाकी हैं जिनके बदौलत इन्होंने मुखिया प्रत्याशी के लिए आवेदन किया है, जो जीतने के बाद इस क्षेत्र की समस्या पर ये ध्यान देंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद जियाउल हक सर। तो आइए बने रहिए हमारे साथ। अब हम आपको इनसे मिलवाते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं परसा पंचायत ही नहीं बल्कि पूरे परिहार प्रखंड के फेमस चेहरे मुन्ने सर। इनका हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए अब हम जानते हैं कि मुन्ने सर का राजनीतिक करियर कब से शुरू हुआ और मुखिया प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने की इनकी क्या वजह रही, बताएं सर। मैं राजस्थान चैनल मोर्चा के माध्यम से परसा पंचायत साथ ही बिहार के तमाम मतदाता नागरिकों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा राजनीतिक कैरियर पहले मैं एक शिक्षक के रूप में मैं काम कर रहा था और आज भी कर रहा हूं। लेकिन राजनीति में आने का जो मेरा सबसे बड़ा जो मकसद है, मेरा जो मुद्दा है कि बिहार में राजनीति को शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए। आज तक के जो भी प्रत्याशी जो भी होते हैं राजनीतिक जीवन में या राजनेता बनने के बाद हमेशा शिक्षा से दूर रहते हैं, जबकि शिक्षा एक समाज के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। समाज की तरक्की के लिए शिक्षा का होना बहुत ही आवश्यक है। मैं सबसे पहले जो मेरा मुद्दा है कि जब तक कि हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक कि हम अपने समाज को तरक्की पर नहीं ला सकते हैं, समाज का सही विकास नहीं कर सकते हैं, लोग अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं कर सकते हैं। इसी दर्द को लेकर और जनता की जो और बहुत सारी समस्याएं इसको लेकर के मैं राजनीति में आया हूँ। तो वर्तमान में आप जो है घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग आप लोगों की चल रही है, आपकी पूरी टीम की कैंपेनिंग चल रही है, तो क्या ग्रामीणों का सहयोग आपको मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक मैं स्पष्ट रूप से कह दूँ कि मुझे यहाँ तक लाने में पूरे ग्रामीण वासियों का सहयोग रहा है। आप ग्रामीणों के सहयोग से आप चुनाव मैदान में उतरे? जी जी, बेशक। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है सर, आपको आने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पंचायत के जितने घर से, हर घर से जिस तरह से आपको मालूमात है, उसके दुख दर्द को जानते हैं, उनकी समस्या को जानते हैं, शायद ही कोई प्रतिनिधि इतने निकट से उस समस्याओं को जानते हैं। उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि आप जानते हैं कि शिक्षक होने के नाते हर घर से मेरे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, और उन बच्चों का जो दर्द है या उनके घर वालों का जो दर्द है उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उन लोगों के क्या कहते हैं कि कहने पर, उन लोगों के डिमांड पर मैं राजनीति में आया हूँ। तो परसा पंचायत की जनता आपको मौका देगी मुखिया बनने का, तो आपकी नज़र में ऐसी कौन सी समस्या है जो आप सबसे पहले हल करेंगे? मेरे यहाँ की जनता अगर मुझे अपना प्यार दिया, अपना वोट दिया, तो मैं सबसे पहले जो काम करूँगा कि मेरे यहाँ 10+2 स्कूल नहीं, मैं उसको लाने की धरातल पर कोशिश करूँगा, और हर वार्ड में प्राइमरी स्कूल को खोलने के लिए मैं काम करूँगा। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे पंचायत में कि आज तक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना, जिसके कारण स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना, तो अगर कोई इमरजेंसी होती है तो मरीज को कहाँ लेकर के जाते हैं? देखिए, अगर इमरजेंसी होती है
तो यहाँ लोकल में परिहार है, लेकिन अगर उससे भी मामला नहीं बनता है तो लोगों को सीतामढ़ी जाना पड़ता है, जिससे एक गरीब आदमी का किराए में ही उसकी कमर टूट जाती है। और इमरजेंसी में तो मौत भी हो सकती है। बिल्कुल, इसमें 100% है कि जब से कोई भी मरीज अगर बहुत क्रिटिकल पोजीशन में हो, अगर उसे समय पर इलाज नहीं मिला तो यकीनी बात है कि बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं कि रास्ते में लोग दम तोड़ देते हैं। तो आपका ये भी मुद्दा रहेगा कि आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही लक्ष्य है कि शिक्षा के बाद जो मेरा सबसे ज़्यादा अगर फोकस रहेगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन में शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि चुनाव में जो पैसे का खेल होता है, पहले उसको आप बंद कीजिए, क्योंकि जब तक कि आप पैसों के खेल में खेलते रहें और कोई लुटेरा आपके वोट को लेता रहा, यकीन जानिए कि कोई भी गरीब का बच्चा भविष्य में न मुखिया प्रत्याशी बन सकता है, न वार्ड मेंबर बन सकता है, न समिति बन सकता है। इसलिए अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए सबसे पहले इस पैसे के खेल को बंद करना पड़ेगा। अभी हमारे साथ परसा पंचायत के एक युवा मौजूद हैं। आइए अब हम इनसे जानते हैं कि मुन्ने सर जो काफ़ी समय से समाज सेवा में हैं, उनके बारे में इनकी क्या राय है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन है। परसा पंचायत जो परिहार प्रखंड के बीच में आता है, वहीं से है। मुन्ने सर का जो योगदान है वो 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी योगदान है। जी, एक ऐसा वक्त था जब परसा पंचायत से ही, एक गांव से नहीं, परसा पंचायत से ही 10% भी लोग मैट्रिक नहीं कर पाते थे, खासतौर पर लड़कियां लोग। वहाँ मुन्ने सर ने अब 95% लड़कियों को इंटर और मैट्रिक करवाते हैं। इससे बड़ा योगदान और क्या हो सकता है एक पंचायत के लिए, जो इन्होंने 15 सालों में करके दिखलाया है। वाकई काबिल तारीफ़ है और इससे बड़ा योगदान कोई भी नहीं कर सकता है। वर्तमान में जो आपके मुखिया हैं, उनके कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? वर्तमान में जो मुखिया है, उन्होंने 15 साल उनको मौका मिला, मतलब 10 साल उनको और 5 साल उनके चाचा रहे। इस 15 सालों में आप अभी गांव में आए हैं, घूमे हैं मेरे गांव में, मेरे पंचायत में भी देखे होंगे कि विकास कितना ज़्यादा किया है। विकास के नाम पे कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या गरीबों के बीच में आती है कि जिन 70 साल की बूढ़ी माँ, बूढ़ी दादी, ये लोग को वृद्धा पेंशन तक नहीं मिला। इंदिरा आवास से 35 हज़ार रुपये का लूटमारी है। अगर मुन्ने सर आते हैं, हम लोगों ने इनको लाया है कि अगर परसा पंचायत की जनता प्यार दिया अपना, तो ये सारे चीज़ खत्म होंगे, ये सारी दलाली खत्म होगी। इस राज्य में जो है, मुन्ने सर के राज्य में दलाली नहीं चलेगी। तो आपको ऐसा लगता है कि मुन्ने सर जब यहाँ पंचायत के मुखिया बनेंगे तो दलाली यहाँ से ख़त्म होगी? बिल्कुल 100%। अगर मुन्ने सर पंचायत के मुखिया बनते हैं तो किसी भी इंदिरा आवास का, किसी का भी पास अगर जो होता है, तो उसमें जो है किसी भी प्रकार का दलाली नहीं होगा। 100 रुपये तक की दलाली नहीं होगी। ये दलाली खत्म होगी। जो वृद्धा पेंशन की दलाली लोग करते हैं वो खत्म होगी। जितने भी दलाली है समाज में, वो सारे खत्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग दलालों का निपटारा करेंगे परसा पंचायत से। और कोई संदेश आप देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? जी, मेरा एक संदेश है परसा पंचायत की जनता के लिए कि बहुत सारे कैंडिडेट, अधिकतम कैंडिडेट पैसे की बोरा खोल चुके हैं, क्योंकि काला धन है उनके पास। जो नरेंद्र मोदी जी काला धन की बात करते थे, वो हमारे पंचायत के जो है ना, परिहार प्रखंड के हर पंचायत के जो जीते हुए कैंडिडेट थे, उन सबों के पास काला धन है, वो लोग निकाल चुके हैं और पूरी तौर से बांट रहे हैं। तो जनता के बीच में यही कहना चाहता हूँ कि वैसे लोगों का पैसा ले और बिल्कुल ही वैसे लोगों को वोट ना करे। उनका काला धन बाहर पहले कर दे और उसके बाद उनको भी जो है ना सिमर के बाहर फेंक दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। जी, शुक्रिया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं परसा पंचायत के हाफिज़ मोहम्मद नौशाद साहब। आइए अब हम इनसे जानते हैं कि वर्तमान में परसा पंचायत में क्या क्या समस्याएं बाकी हैं। बताएं सर। जी, मेरा नाम जैसा कि सर ने बताया हाफिज़ मोहम्मद नौशाद, और सवाल बहुत जी, तो आपने सवाल जो बड़ा अच्छा पूछा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे परसा पंचायत से वर्तमान मुखिया जो है 10 साल रहे, 5 साल उनके चचा रहे,
और हमारे ही वार्ड से है, बिलोंग करते हैं वो। तो इन 15 सालों में जो विकास के नाम पर लूट मची हुई है, चाहे वो मास्क वितरण हो, चाहे वो सैनिटाइजिंग का काम हो, या वो पोल पर सोलर लगाना हो, इन तमाम चीज़ों में घोटाला, करप्शन जो हुआ, और ये जो सरकार की तरफ से 7 योजनाओं में नल जल योजना, नाली और गली के निर्माण योजना, जहां 1 नंबर ईंटा, 1 नंबर बालू और 1 नंबर सीमेंट लगना था, वहां पर किस तरीके से इन्होंने लूट मार किया, ये तो अपनी जगह ही है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे गांव की माँ और बहनें और वो लोग जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, गरीब है, उन तक के जो है किसी तरीके का कोई मदद नहीं पहुंचा। और उससे भी ज़रूरी बात, आप पूरे पंचायत का भ्रमण करें तो आप ये पाएंगे कि हमारे पूरे परसा पंचायत में एक भी ऐसा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है कि जहां पर गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जाए। क्या ये जिम्मेदारी हमारे वर्तमान मुखिया की नहीं थी? उसके अलावा चूँकि हमारे मुल्क और हमारे देश का तरक्की का जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो तालीम है, शिक्षा है जी। ज़रा बताएं कि हमारे जो लीडर होते हैं, क्या उनको शिक्षा के ऊपर काम नहीं करना चाहिए? आज हमारे पूरे पंचायत में बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके बच्चे शिक्षा से अभी तक के महरूम हैं, विलंबित है। आज हमारे किसी भी वार्ड में सही से शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। आज स्कूलें तो हैं, लेकिन स्कूलों में सही इंतज़ाम नहीं है, और अगर इंतज़ाम थोड़ा बहुत है भी तो कोई पूछने वाला नहीं है कि वहाँ पर बच्चों की सही से तालीम शिक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी जो वर्तमान में पंचायत चुनाव हैं और बहुत जल्द यहाँ चुनाव होने हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बदलाव होगा इस बार? जी, जैसा कि आप जानते हैं और तमाम लोग जानते हैं कि इस बार जो है अपने बिहार में ज़्यादातर इलाकों में और हिस्सों में बदलाव हो चुका है, और यही कुछ लहर और माहौल हम अपने पंचायत में भी देखते हैं। आज हर एक की ज़ुबान पे शिकवा है, शिकायत है, फरियाद है, और हर एक जनता ये चाहती है कि इस बार हम जो है बेईमानों के राज को उखाड़ फेंकेंगे और इस बार हम परिवर्तन लाएंगे, और परिवर्तन हमारे पंचायत में होकर रहे। सिर्फ युवाओं में ही मुन्ने सर का क्रेज़ है या महिलाओं और बुजुर्गों में भी क्रेज़ है? जी देखिए, जो ज़ियाउल हक उर्फ मुन्ने सर की जो शख्सियत है, मैं उनके बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूं कि वो हमारे ही पंचायत में परसा में उनका जो है जन्म हुआ, और उन्होंने 15 से 20 साल तक के शिक्षा के मैदान में अपना योगदान दिया। और आप तमाम लोग जानते हैं कि जब किसी विद्यार्थी को शिक्षा दी जाती है तो उस विद्यार्थी के ज़रिए उनके गार्जियन से भी शिक्षक का एक जुड़ाव होता है। तो जैसे ही लोगों को मालूम हुआ कि हमारे पंचायत से इस बार एक मुखिया के रूप में हमारे शिक्षक मुन्ने सर ज़ियाउल हक आए हैं, लोगों ने बहुत तारीफ़ किया, बहुत खुश हुए, और हर घर में, हर माँ की ज़ुबान पर, हमारे बुज़ुर्गों के ज़ुबान पर और उनकी दुआओं में, आशीर्वाद में, प्रार्थना में सर ज़ियाउल हक उर्फ मुन्ने सर का नाम है। और मैं अपने तमाम साथी से, जो मेरे युवा साथी हैं या मेरे जो माँ और बहनें हैं, मैं उनसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से सर ज़ियाउल हक उर्फ मुन्ने सर ने तालीमी मैदान में, शिक्षा के मैदान में आपके बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, संवारा, सजाया, एक बार उन्हें मौका दे। और ये उम्मीद रखे, मुझे भी उम्मीद है और तमाम परसा पंचायत वासियों को भी उम्मीद है कि इस बार अगर सर ज़ियाउल हक आते हैं तो एक क्रांति पैदा होगी। जैसा कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े लीडर गुजरे हैं वो भी कभी शिक्षक हुआ करते थे और उन्होंने इतिहास रचा है। इसी तरीके से मुझे उम्मीद है कि सर ज़ियाउल हक भी एक शिक्षक है, टीचर है, और हम अगर उनको अपना मुखिया बनाते हैं तो हमारे परसा में वो भी एक इतिहास रचेंगे।